राम राम जी सारे ने। सुबह का टाइम था और बच्चे बस सोने लाग रहे थे और मैंने भी तुमने पिछले व्लॉग में देखा कि हमने सूट देखे जो जो मेरी मम्मी छोड़ कर गई थी कि इनमें तो जुन से जी करे वे सिल लिए, जुन से जी करे वे राख लिए। तो मैंने वे सारे सूट देखे। सारे सूट बहुत बढ़िया थे, सारे सूट प्रिंट के थे लगभग और गर्मी के हिसाब के थे। फिर उनमें तो जो मैंने पसंद आया वह राख लिए थे और कुछ सूट तक खाट पर पड़े थे और उनके अलावा भी घने सूट छोड़ कर जा रही थी और कुछ इनर के सूट थे तो कुछ उसे सूट थे और बहुत सारे सूट छोड़ कर जा रही थी मेरी माँ कि इनमें तो जो पसंद आ वह रख लिए। और कीर्ति भी मेरी गलिया मस्ती में लाग रही थी। जब ये सारे सूट हम दिखा थे तो वह भी लाग रही थी कि मैं टटोलन और उसकी गलिया फिर हमने बना ली थी आज करेले की सब्जी बनाने की कर ली थी तैयारी सुबह सुबह। पर करेला बनाने में तो बहुत घना टाइम लग जाए है और हम तो करेलिया ने बनाने वाले थे बरकन है बरवा करेले बनाने में बहुत टाइम लगा है भाई। पहले उन्हें काटो फिर उनका नून नाल ला कर उन्हें धरो घाम में सुखान खातर 2-3 घंटे और फिर वे जब सूख जाए तो उन्हें 3-4 बार धोले सोले करके ने। तो मैंने भी 3-4 बार करेले धोए के वह ओले के वह सोले नू कर करके और उनका मसाला न्यारा धोकर निचोड़ लिया और फिर वो सारा इसमें प्याज टमाटर आलू और घिया जो मिलाना था उनकी ग्रेवी तैयार करके ने। और ये सारे करेले मन धाग्या तो बांध लिए तुम देख सको इनमें तो बाहर नहीं निकलता। इसका कारण यो है कि ये करेले जो है ना धाग्या तो बांध रखे हैं, इनमें तो लेकर के नू ना जा सकता। और फिर जब करेले बन कर तैयार हो गया हमने खा ली थी रोटी। नू तो सूट काटना कोई घना मुश्किल काम ना है, बस मुश्किल काम तो यो है कि सूट सीधा ना होकर दिया। सूट की सारी गोल झट काटनी पड़े हैं और जब सूट सीमन खातर तैयार हुआ है और वो कति बीच में था अगर उसमें पट्टी है तो वह पट्टी भी बीच में तो लेनी पड़ा है बढ़िया डाल और वह पट्टी भी बीच में तो बढ़िया डाल लेकर ने और पहले एकला अगला ही काटना पड़ा है क्योंकि अगर पाछला भी गेल काटा तो फिर एक समस्या और आ जाए है, कपड़ा ज़्यादा बर्बाद हो जाए है और कपड़ा बर्बाद करने तक बचाना है तो पहले अगला काटना पड़ेगा। तो मैं भी पहले अगला कुर्ता का पार्ट काटने की तैयारी में थी और इतना मैं कीर्ति भी गेल आ गई थी या कि मानने वाली थी, इसने तो गेल आंडना है मैं लगाऊँ इतने इसने कट कर देना है। और कुर्ता काटन खातर सब तक पहले आपा ने लेना हो है तीरा। जब आपा तीरा लिया तो अगर आप सही कंफर्ट जोन में लेवा तो 6.5 ले सका हाँ, या फिर आप आधी बाजू का सूट सिला हाँ तो 7 भी ले सका हाँ, लेकिन पूरी बाजू का सिला हाँ तो 6.5 तीरा भी बहुत हो जाए है। और उसका 1 इंच ज़्यादा आप मुढ़े ले सका हाँ। अपन ने 6.5 का तीरा काटा है तो 7.5 के मुढ़े ले पाछे बहुत बढ़िया सिलाई आओगी। और दूसरी ओर जब अपन ने 7 का काटा है तो भी आप 8 के मुढ़े ले सका हाँ, जो कि बड़ी मतलब जिनकी थोड़ी भारी हैं या मोटी कैस का हाँ उनकी। और कमर का निशान लगाते हैं भी आजकल बहुत सारी लेडीज़ नु खवाएं कि कमर का निशान सही जगह ना लगता और हमारा तो कमर में तो ढीला रह जाए है। इसका कारण यो है क्योंकि थम निशान गलत जगह लाओ हो। थमने बस एक बात बेरा है कमर का निशान 5 पर लग गए हैं, पर कमर का निशान 5 पर को नहीं लगता बेबी। जो जिसकी हाइट लंबी से है उसका तो कमर का निशान 6 पर लग गए है और किसी की ज़्यादा चेस्ट है या फिर उसका कमर का निशान लंबी ज़्यादा है तो उसका 6.5 पे भी लग जाए है। और जब जाकर अगर फिटिंग लो हो तो फिटिंग जमा बढ़िया आवेगी। तो मैंने भी नोए करके और अपना सूट लिया था नापण में तो टाइम तो लगेगा, सूट काटन में भी उतना ही टाइम लग जाए है जितना सीमन में लगा है। क्योंकि मैं कदे सूट सीमन वाली हूँ, रोज़ तो सूट सीमती नहीं, कदे सूट सीमनी ने लग गया करे टीम तो उसका बस की बात थोड़ी न से सहज सीम है अपना सोच समझ कर सीम और मन की सिलाई करनी से मैं तो थोड़े बहुत सिल लिया करूँ। और जब हम सूट सिलन लाग रहे थे ना तो उस टाइम पर घनी कसूती गर्मी हो रही थी, कुछ तक करेले खा लिए तेल कारण पहले गर्मी घनी लाग थी और दूसरा फिर पंखा भी बंद करना पड़ा जब सूट काटना पड़ा तो उस वजह से भी बहुत घनी गर्मी लगी, बहुत घनी गर्मी लगी। गर्मी के कारण हम तो कति बुरा हाल हो गया था। और जतिन भी नू कहा था मम्मी मैं तो थक गया, मेरे तो बस की बात ना रही मैं ना बनाता, पर फिर मैंने बोली बेटा थोड़ी सी और बना ले।
और फिर मैंने सारे सूट का नाप लेकर न, इसमें टाइम तो बहुत लग गया। और फिर मैंने नाप नूप लेकर जितना लेना था और उसके हिसाब से पहले तो सीधा काट लिया, जो अगर सुतरी डाल सीधा ही तो कट गया। और फिर जितना नाप लिया था उड़द नाप के अकॉर्डिंग मैंने कैंची चलानी शुरू कर दी। और धीरे धीरे जो मैंने काटना था उसके हिसाब तो मैं फेरती गई। हालांकि सूट सीमण वाले दोनों कहे हाँ बहुत ताले ताले सूट सील दिया हाँ, लेकिन मैंने तो इतने ताले ताले सूट सिलने को नहीं आते भाई, मैं तो इसे सिल लिया करूँ। लेकिन अपना काम चला लिया हाँ, बस नू है भाई इतनी नू बोर को नहीं मारती मैं। मैंने घने सूट सीमने हर नू है मैं तो सीधे पादरे काम करने वाली हूँ और अपने सीधे पादरे ठीक है अपने काम चला उसे सील लूँ हूँ। पीछे का पार्ट सील कर और फिर मैंने आगे का पार्ट सील लिया। हाँ कोशिश पूरी रहे है, कोई डिज़ाइन देख लिया तो उसने बनाने की और उसने अप्रूव करने की। बढ़िया सिल जाए तो वाह भाई वाह, ना सिले तो अपनी फिर कोशिश करा, थोड़ा और दिमाग लगावा, कुछ और डिज़ाइन बनावा। अरे मैंने बिछा लिया था पिछला पार्ट। अरे पिछला पार्ट न काटन खातर मैं फिर तो सारी फिटिंग का नाप कोने लेने वाली थी। पिछला पार्ट नापन खातर तो मैं बस इतना ही करने वाली थी। अब मैंने उसके हिसाब तक कपड़ा नापया और उतना ही कपड़ा लेकर सीधा बिछा लिया और अगला पार्ट उस पर धर लिया, जो कर जल्दी तक कट भी जा और टाइम भी घना बर्बाद ना हुआ। मैंने पतले पार्ट की भी सहज सहज ऊपर नीचे तक करके सारी शरबत काटी। फिर देखो पतला पार्ट भी कटकन है तैयार हो गया था। ये बिछा लिया था, रिब में भरने वाली थी इसमें कैंची। ये डॉक्टर ऑपरेशन करते हुए और ये कर दिया है डॉक्टर ने सूट का ऑपरेशन बड़े ही शानदार और समझदार तरीके से, बहुत ही बारीकी से काटते हुए कि कहीं कोई गड़बड़ हो गई तो उसके लिए जिम्मेदार डॉक्टर को होना पड़ेगा। सूट वाला तो मार डालेगा कि गड़बड़ कर दी, पर कोई नहीं, इतने डरन की बात ना है। सूट हमारा को नहीं, क्योंकि सूट भी मेरा है, शायद तो किसी और का को नहीं जाता, इतने डरन की बात भी को नहीं। फिर मैंने सोचा कि लिहाज तो सूट की पट्टी भी लिया काट लूँ कि गल की सूट की पट्टी क्यों कर कटा करे। मैंने ऊपर तो 2.5 इंच लिया और नीचे तक भी फिर 7 इंच का लेकर, या फिर जिसने 8 का काटना है 8 का लेकर ने और गोलाई करके ने और आड़े तक गला भी काट लिया। बुकरम बाकरम का गला लगाने में टाइम ना लगाया, सीधा दर कर नर गला काट लिया। और इसके नीचे तुम देख सको हो एक और कपड़ा धरया है, यो मैंने धर रखा है, यो निचला कपड़ा किस पता हमने इसके नीचे एक फालतू सा कपड़ा धर लिया था जितने की जरूरत थी। करीब जो एक्स्ट्रा कपड़ा था इसमें दाम काटने वाले थे सूट की पट्टी। ये देखो यो मैंने धर लिया सूट का कपड़ा और यो ही इसके नीचे धर लूँगी, जितना इसमें फालतू है उसने राख लेंगे और ना तो जितना गल यो काटा है उतना ही गल इसने काट लेंगे। ये देखो बस एक बात का ध्यान रखियो, जो यह खुली साइड मैंने इस साइड कर दी थी, हमने यह खुली साइड नहीं रखनी बल्कि यह बंद साइड रखनी है, जो करके बीच में जोड़ ना लगे। और मैंने इसकी गोलाई का काट दिया। रिब जो इससे भीतर कपड़ा था उसने और एक बार काट लेंगे और गल की कातर तैयार हो जाएगी। इसने सीधी गल का ला कर जब मोड़ेंगे तो गोलाई भी आओगी और सफाई भी आओगी और जमा ऐसा बढ़िया गला तैयार हो जाएगा बिना किसी समस्या के। तो थमने भी जो गला बनाने में घनी समस्या है तो थम मेरा वाली ट्रिक अपना कर देखियो। और भी बेबे कोई सूट सीमा है थोड़ी बहुत समस्या जिसने आ रही है वो बता सके से, जितना मैंने बेरा है उसके अनुसार समस्या सुलझ जाऊँगी ज़रूर। ये बात आ गई बाजुआ की, थमने बता दूँ कि बाजू उतनी काटनी चाहिए जितने हमारे मुड्ढे हों। जब हमारे मुड्ढे 7 के हमने लिए हैं तो उस तो 2 इंच ज़्यादा ले ले, 2 इंच ज़्यादा लेकर ने और मान ले 7 के हैं तो उनकी लंबाई ले ले 9। और पूरी बाजू जब हम काटा हाँ तो पहला हम लिया करते 2 इंच, लेकिन 2 इंच पर बढ़िया बाजू को नहीं बनती। आपा ने 3 इंच लेना चाहिए। जब आपा 3 इंच बाजू ने लिया है तो उसकी पूरी बढ़िया डाला बने हैं। और इस तरह भाई मैंने अपना पूरा सूट की बाजू काट ली और फिर काटी सलवार और सहज सहज अपने सूट लिए सील। और फिर हम करने लगे थे घर जाने की तैयारी। मेरे समझ में ना आ रही थी
मैंने सूट तो सी में दोए, फिर मैंने सोची अगीब कौन से राखूं कौन से गालूं, समझ में ना आ रही थी। मम्मी ने बोली कि वह गाल ली जो गर्मी में ठीक लागे, के करेगी इतना का ले जाकर। तो यो था आज का हमारा छोटा सा ब्लॉग, इन्हें प्यार जरूर